10 महाविद्या गुप्त शक्ति सूत्र तंत्र के दर्शन दिव्या द्वारा सादर प्रणाम साधकों और दर्शकों। साधना सिद्धि शक्ति ऑफिशियल में आपका स्वागत है। सनातन अध्यात्म के उस परम रहस्यमयी संसार में आपका स्वागत है, जहां ऊर्जा की सर्वोच्च पराकाष्ठा वास करती है। तंत्र शास्त्र और शक्ति साधना का एक ऐसा मार्ग जिसे सदियों से बेहद गुप्त और पवित्र रखा गया, वो है मां भगवती के 10 दिव्य स्वरूपों का मार्ग, यानी 10 महाविद्या। लेकिन क्या महाविद्याओं की यह साधना, क्या इनके श्लोक सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित हैं? जी नहीं, हमारी इस विशेष प्रस्तुति का नाम है 10 महाविद्या गुप्त शक्ति सूत्र। यहां सूत्र का अर्थ है वो छिपी हुई चाबी व नियम जो आपके जीवन के अंधकार को मिटाकर आपके भीतर की सोई हुई चेतना को जगा सकता है। इस श्रृंखला के माध्यम से हम मां के प्रत्येक स्वरूप के प्रामाणिक ध्यान श्लोकों का न केवल शुद्ध और दिव्य उच्चारण करेंगे, बल्कि संस्कृत में जो मंत्र है उसका हिंदी में उच्चारण करके हम सब यह समझने की कोशिश करेंगे, उनके पीछे छिपे उस गुप्त शक्ति स्वरूप को भी डिकोड करेंगे, जिसे समझकर आप जब भी आप महाविद्या का ध्यान करेंगे, 10 महाविद्या में किसी भी देवी का ध्यान करेंगे, तो आपका ध्यान में उनका यह स्वरूप आना बहुत जरूरी है। यह मात्र एक मंत्र संग्रह नहीं है, यह स्वयं को ब्रह्मांड की सर्वोच्च ऊर्जा से जोड़ने की एक यात्रा है। 10 महाविद्याएं केवल देवियां नहीं है, वे चेतना के 10 दिव्य द्वार है। जो इन्हें समझ लेता है उसके लिए तंत्र केवल साधना नहीं बल्कि आत्मजागरण का विज्ञान बन जाता है। रह के इन 10 महाविद्याओं को तंत्र के 10 दिव्य द्वार इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रत्येक महाविद्या साधक की चेतना के एक विशेष स्तर को खोलती है। जब साधक इन 10 शक्तियों के तत्व को समझता है, तब वह भय से निर्भयता, ज्ञान से ज्ञान और सीमितता से अनंतता की यात्रा करता है। तंत्र के 10 दिव्य द्वार एक विशेष आध्यात्मिक व्याख्या। तंत्र शस्त्र में दिव्य द्वार का अर्थ किसी भौतिक द्वार से नहीं है, बल्कि जिनके माध्यम से साधक स्वयं के भीतर स्थित शक्ति, ज्ञान और आत्मबोध तक पहुंचता है। 10 महाविद्याएं इन 10 दिव्य द्वारों की अधिष्ठात्री शक्तियां मानी जाती हैं। महाकाली काल और भय पर विजय का द्वार, महाकाली हमें मृत्यु भय मोह और समय की सीमाओं से ऊपर उठना सिखाती है। यह आत्म परिवर्तन का प्रथम द्वार है। तारा ज्ञान और संरक्षण का द्वार। जब साधक अज्ञान के अंधकार में भटकता है, तब मां तारा उसे ज्ञान, मार्गदर्शन और दिव्य संरक्षण प्रदान करती है। त्रिपुर सुंदर सौंदर्य और परम आनंद का द्वार। यह दिव्य शक्ति सिखाती है कि ब्रह्मांड का मूल स्वरूप आनंद और प्रेम है। यह चेतना के सौंदर्य का द्वार। भुवनेश्वरी अनंत विस्तार का द्वार। मां भुवनेश्वरी संपूर्ण ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री है। उनकी साधना सीमित सोच को असीम चेतना में बदलने का मार्ग है।
आंतरिक शक्ति का द्वार। भैरवी साधक के भीतर साहस, अनुशासन और आत्मबल का जागरण करती है। छिन्नमस्ता अहंकार विनाश का द्वार। यह महाविद्या सिखाती है कि आत्मज्ञान के लिए अहंकार का त्याग आवश्यक है। यह आत्मसमर्पण का दिव्य द्वार है। ब्रूमावती वैराग्य और शून्यता का द्वार। जीवन के अभाव दुख और विलेपन के पीछे छते आध्यात्मिक सत्य को समझने की शक्ति प्रदान करती है। मगलाउनुखे स्तंभ हमारे विजय का द्वार। नकारात्मक शक्तियों शत्रुओं पार ही बोलोप निवारी शक्ति का प्रतीक है। माँ कंगी वान में और ज्ञान का द्वार। माँ कंगी पानी संगीत करार विद्या के व्यक्ति अधिष्ठात्री है। अमला समृद्धि और पूर्णता का द्वार। यहाँ अंतिम द्वार है। यहाँ साधक भात दोरा भात मित पोना दौर की समटन तक अमाद्रा करता है। महाकाली ध्यान मंत्र एवं अनुवाद। शवारूढं महाभीमा घोरदंष्ट्राः सन्मुखीम्। चतुर्भुजा खड्गमुण्डवराभयकर शिवा। मुण्डमालाधरां देवी ललज्जिह्वा दिगम्बराम्। हिंदी अनुवाद। हम उस महाकाली का चिंतन कर रहे हैं जो शव पर आरूढ़ रहने वाली, महाभयंकर स्वरूप वाली, विशाल नुकीले व भयंकर दांतों वाली, प्रसन्न मुख रहने वाली, चार भुजाओं वाली, हाथों में खड्ग मुंडवर व अभय धारण करने वाली, कल्याण करने वाली, मुंडों की माला धारण करने वाली, सुंदर लपलपाती ललित जिह्वा वाली, दिशाओं को वस्त्र के स्वरूप में धारण करने वाली एवं श्मशान भूमि में अपना सुरम्य आवास स्थान बनाकर निवास करने वाली है। प्रत्यालीरपदा पितांग्रशवरद घोराट्टहासा परा। खड्गेन्दीवर कर्त्रकर पर भुजा हुंकार बीजोद्भवा। हरवानील विशाल पिंगल जटा जूटैक नागैरुता। जड्यं यस्य कपाल केतृजगतो हन्त्युग्रतारा स्वयं। हिंदी अनुवाद। जो उग्रतारा स्वयं कपाल करता के जाड्य का हन करती है, वही उग्रतारा इस संपूर्ण चराचर जगत के जाड्य को भी समाप्त करने वाली है। यह उग्रतारा प्रत्यालीढासन निशान
बलार्कमण्डलाभासां चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशाङ्कुशशरांश्चापं धारयन्ती शिवां भजे। हिंदी अनुवाद। बाल सूर्यमंडल के समान आभा वाली, चार भुजाओं वाली, तीन नेत्रों वाली, पाश अंकुश बाण और धनुष धारण करने वाली भगवती त्रिपुर सुंदरी की मैं उपासना कर रहा हूं। हिंदी अनुवाद। छिन्नमस्ता प्रत्यलीढपदान् सदैव ददति छिन्नशिरः कर्तृकाम् दिग्वस्त्रां स्वकबन्धशोणितसुधाधारां पिबन्ति मुदा नागाबद्धशिरोमणिं त्रिनयनान् हृद्युत्पललङ्कृताम् रत्यासक्तमनोभवोपरि दृढान्ध्यायजवासन्निभाम्। हिंदी अनुवाद। सदैव अपने पैरों को प्रत्यलीढ़ासन लगाकर कर रखने वाले, छिन्नमस्तक और कर्तृका धारण करने वाली, दिगंबरा अपने सिर विहीन धड़ से रक्त एवं सुधाधारा का पान करती हुई अपने शिरोभाग पर मणिजटित मुकुट और नाग धारण करने वाली, तीन नेत्रों वाली, विकसित कमल पुष्प से समलंकृत रहने वाली, मनोभव के ऊपर दृढ़ता पूर्वक रत्यासक्त रहने वाली जवासन्निभा भगवती छिन्नमस्ता का हमें सदा ध्यान करना चाहिए। भैरवी उद्यद्भानु सहस्रकांति मरुण क्षौमा शिरोमालिका रक्तालिप्त पयोधरां जपवती विद्यामभीतिं वरां हस्ताब्जैर्दधती त्रिनेत्रविलसद्वक्त्रारविन्द श्रियं देवी बद्ध हिमांशु मुकुटां वंदे समंदस्मितां। हिंदी अनुवाद। मैं उस देवी भैरवी की वंदना करता हूं जो प्रातः काल उदीयमान सहस्रों किरणों के समान अरुण एवं क्षौम रेशमी वस्त्रों को धारण करने वाली तथा अरुणाभा वाली है, सिरों की माला धारण करने वाली है, रक्त से आलिप्त पयोधरों वाली है, अपने कमलवत हाथों में जपमाला विद्या भयवार धारण करने वाली है, तीन नेत्रों को धारण करने वाली, अपने मुख कमल श्री से सतत मंद मुस्कुराहट
बिखेरने वाली है, तथा अपने शीर्ष पर रत्न मुकुट व चंद्रमा धारण करने वाली है। धूमावती विवर्णा चंचला दुष्टा दीर्घा च मलिनांबरा, विमुक्त कुंतला वैसा विधवा विरलत्विजा, काकध्वजरथारूढ़ा विलंबित पयोधरा, शूर्पहस्ता तिरोक्षाक्षा धूतहस्ता वरानना, प्रवृद्ध घोणा तु भृशं कुटिला कुटिलेक्षणा, शुत्पिपासादिता नित्य भयदा कलहास्पदा। हिंदी अनुवाद। वर्ण विहीनता से संपन्न शरीर वाली, मैले कुचले वस्त्रों को धारण करने वाली, अपने बालों को बिखेर कर रखने वाली, विरले दांतों वाली, काकक वज्ररथ पर आरूढ़ रहने वाली, लटकते स्तनों वाली, हाथों में शूर्पाशुप धारण करने वाली, अतिरुखी आंखों वाली, हाथों को हिलाते रहने वाली, श्रेष्ठ मुख वाली, लंबी नासिका वाली, कुटिलता भरी दृष्टि से देखने वाली, भूख और प्यास से व्याकुल रहने वाली, कलह उत्पन्न करने वाली, भय प्रदान करने वाली, कुटिल स्वभाव वाली, अतिशय चपलता भरे स्वभाव वाली, अतिशय दुष्ट प्रकृति वाली, भगवती धूमावती का हम ध्यान कर रहे हैं। महाविद्या भुवनेश्वरी ध्यान मंत्र। उद्यद्दिन कर्द्युतिमिन्दु किरीटान, तुंग कुचान नयनत्ररे युक्ताम, स्मेर मुखी वरदांकुश पाशा भीतिकरा, प्रभजे भुवनेशीम। हिंदी अनुवाद। उगते हुए सूर्य के समान प्रकाशमान आभा वाली, मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट धारण करने वाली, तीन नेत्रों वाली और मुख पर मंद मुस्कान बिखेरने वाली, तथा अपने चारों हाथों में क्रमशः वरद मुद्रा, अंकुश, पाश और अभय मुद्रा धारण करने वाली, कल्याणकारी भगवती भुवनेश्वरी की मैं वंदना करता हूँ। बगलामुखी जिह्वाग्रमादाय करेण देवी वामेन शत्रुन् परिपीडयन्तीम्, गदाभिघातेन च दक्षिणेन पीताम्बरायां द्विभुजां नमामि। हिंदी अनुवाद।
पीतांबरा। विभुजा बगलामुखी देवी को नमस्कार करता हूं, जो अपने बाएं हाथ से शत्रुओं के जिह्वाग्रभाग पकड़कर पीड़ित करने वाली तथा दाहिने हाथ में गदा लेकर अपने शत्रु दल का संहार करने वाली है मातंगी। श्यामा शुभांशुमाला त्रिनयनकमला रत्न सिंहासनस्था भक्ताभीष्ट प्रदात्री सुरनिकर करा सेव्य कंजांग्रिधुग्मम नीलांभोजांशुकांति निशिचर निकरारण्यदावाग्निरूपा पाशं खड्गो चतुर्भिर्वर कमल करे खेटक श्वांकुशंच। हिंदी अनुवाद। उस भगवती मातंगी का ध्यान कर रहे हैं, जो श्याम वर्ण वाली अपने बाल पर चंद्रमा को धारण करने वाली रत्न सिंहासन पर विराजमान रहने वाली भक्तों की अभिलाषा को पूर्ण करने वाली चरण कमलों की देव समूह के कर कमलों द्वारा सेवा कराने वाली नील कमल सदृश कांतिमय वस्त्रों को धारण करने वाली दैत्य समूह रूपी निविड़ारण्य के लिए दावाग्नि का स्वरूप धारण करने वाली कमल सदृश चारों हाथों में पाश खड्ग खेटक और अंकुश धारण करने वाली कमला कांत्य कांचन सन्निभाम हिमगिरि प्रख्यैश्चतुर्भिर्गजय हस्तोत्क्षिप्त हिरणमयामृत घटैरासिच्यमानां श्रियम् बिभ्राणा वरमब्जयुग्मं भयम् हस्तैः किरीटोज्ज्वलाम् क्षौमाबद्ध नितंब बिंबवलितां वंदे अरविंद स्थिताम्। हिंदी अनुवाद। मैं उस कमलासना भगवती कमला की वंदना कर रहा हूं, जो स्वर्ण सदृश कांति वाली है, जो अपने सिर पर समुज्ज्वल मुकुट धारण करने वाली है,
जो अपने हाथों में कमल पुष्प व अभय धारण करने वाली है, जो अपने नितंब प्रांत को रेशमी वस्त्र का दृढ़ फेटा लगाकर बांधने वाली है। हिमगिरी की प्रसिद्ध चारों दिशाओं की गजगामिनी स्त्रियां अपने हाथों में जल से परिपूर्ण स्वर्ण कलश लेकर जिनका सतत अभिषेक करती रहती है, ब्रह्मचारिणी दधाना कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलू। देवी प्रसीद तू मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। हिंदी अनुवाद। हे अपने कर कमलों में अक्षमाला और कमंडलू धारण करने वाली अनुत्तमा ब्रह्मचारिणी, आप हम पर आप प्रसन्न हो। चंद्रग्रस्ता पिंडज प्रवरारूढ़ा चंड को पास्त्र कैर्युता प्रसादं तनुते मह्यं चंद्रघंटेति विश्रुता। हिंदी अनुवाद। वह चंद्र घंटा नाम से प्रख्यात भगवती हमारी प्रसन्नता में संवर्धन करे, जो श्रेष्ठ पिंडजों पर समारूढ़ रहने वाली, प्रचंड क्रोध वाली तथा विविध अस्त्रों से युक्त रहने वाली है। कूष्मांडा सुरा संपूर्ण कलशम रुधिराप्लुतमेव च दधाना हस्त पद्माभ्यां कूष्मांडा शुभदायिनी। हिंदी अनुवाद। अपने कर कमलों में रुधिर और सुरा से पूर्णतः भरे हुए कलश को धारण की हुई भगवती कूष्मांडा हम सबके लिए शुभप्रदा। 10 महाविद्याओं की कृपया आप पर बनी रहे। प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो अपने पारिवारिक मित्रों और दोस्तों में साझा करें साधना। सिद्धि शक्ति ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद, शुभकामनाएं। हर हर महादेव। जय शिव शंकर शंभु। हे राहु